भाई एक टाइम था जब लोग कनाडा का नाम सुन के तो आप कह लो ना एक्साइटेड हो जाते थे, खुश हो जाते थे कि कनाडा मतलब कि अच्छा देश, अच्छा रहने सहने का सब कुछ वहाँ पर प्रोग्राम, लॉ को लोग फॉलो करते थे, बढ़िया ज़िंदगी मतलब कि वो समझ लो कि कनाडा को ही धरती के ऊपर स्वर्ग मानते थे कुछ साल पहले लोग। अब अब स्टोरी दोस्तों चेंज हो चुकी है क्योंकि कनाडा में जैसे हमारे देसी लोगों ने आके बहुत ज़्यादा तरक्की की है। कनाडा को आप कह लो ना एक जगह से ऊंचा उठाया है हमारे इमिग्रेंट्स ने जाके, वहीं पर ही कुछ काली भेड़ों ने, कुछ हमारे ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि अब कनाडा का नाम सुन के लोग कहते हैं ओ भाई रात को मत निकलना। जैसे ना हमारी कंट्री में होता था, बंदा कहता था सन डाउन यू गो डाउन, मतलब कि इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया कनाडा में। कभी कुछ स्कैम आ रहा है, कभी कुछ वहाँ पर हो रहा है, कोई कैसे किसी को ऐसे चक्कर में डाल रहा है। ऐसी चीज़ें तो आजकल आपको कनेडियन न्यूज़पेपर्स में, वहाँ की वेबसाइट्स में ईजिली आपको मिलेंगी। और मैं यहाँ पर कहने में मुझे ज़्यादा प्राउड नहीं फील हो रहा कि उनमें से ज़्यादातर जो क्राइम कनाडा में होते हैं हमारे देसी बंदों की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी ना किसी तरीके से। अब दोस्तों कनाडा के अंदर एक और नई चीज़ चल पड़ी है, नया एक और कांड चल पड़ा है जिसमें जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो बेचारे किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जहां एक जीवन साथी ढूंढने, उनको भी नहीं कनाडा के हमारे कुछ काली भेड़ों ने बख्शा। अब तो मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी डेट पर जाने की सोच भी रहे हो ना, नॉट ओनली कनाडा, कहीं भी, तो आप 10 बार सोचना इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कनाडा के ब्रैम्पटन की। ब्रैम्पटन मेरे को लगता है सारे लोग वाकिफ हो गए कि एक तरह का मिनी इंडिया ही है ब्रैम्पटन। जो हमारा नया स्टूडेंट, जो नए लोग जाते हैं ब्रैम्पटन जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटी ज़्यादा है और आप कह लो कि गोरा काम ही है, अपने बंदे ज़्यादा हैं। और जहाँ पर फिर आपको पता अपने बंदे ज़्यादा हैं तो देश का नाम रोशन करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। तो होता ही ऐसे है कि वहाँ पर ही एक व्यक्ति रहते हैं जिनका अभी तक वहाँ की पुलिस ने, पील रीजनल पुलिस के पास ये केस है दोस्तों, उन्होंने अभी तक नाम तो बताया नहीं, हो सकता आने वाले दिनों में उनका नाम बता दें कि ये व्यक्ति जो है कनाडा के अंदर ब्रैम्पटन के अंदर रहते थे, काम करते थे। आपको पता ही है रूटीन, दिन में जाना, शाम को कोई और काम ही नहीं है, बस वो जो कहते हैं ना एक कहावत है कि यार काम ही है यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो ये व्यक्ति ने भी सोचा कि यार काम ही काम है, क्यों ना अब मैं कोई अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाऊं, कोई लड़की वड़की देखूं, कोई आगे का प्लानिंग सोचूं, बस काम ही करना है और कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने ये सोचा कि चलो यार कोई ऐसे ऑनलाइन डेटिंग वगैरह देखता हूँ, कोई ना कोई लड़की वगैरह देता हूँ। चलो कनाडा आए हैं यार, ये तो हमारी कंट्री में आएगा नॉर्मल है, तो मैं कनाडा रह के नहीं ऐसा कर सकता। और वैसे भी ये कनाडा है, कोई इंडिया थोड़ा है, कोई बंदा कोई और ही है तो बात कोई और ही कर रहा है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया जी, ऑनलाइन किसी के साथ चैटिंग करनी शुरू कर दी रैंडमली। तो दूसरी तरफ से इनकी कनेक्टिविटी हो जाती है, जब इनका लिंक बन जाता है एक और इंडियन लड़की के साथ जिनका नाम होता है मनीषा शर्मा। अब मनीषा शर्मा के साथ ये बातें चीतें करने शुरू कर देते हैं। अच्छा आप भी इंडिया से? अच्छा अच्छा, हाँ जी मैं भी इंडिया से हूँ, हाँ जी बस यही दी है। अच्छा अच्छा, हेलो हाय होनी शुरू होगी। वही सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, साथ में फ्लावर, हाउस वाज योर डे, कैसा था आपका दिन, बाबू ने खाना खाया, वो जो सारे कांड करने थे वो उन्होंने कर दिए जी पूरा प्रॉपर। 1 महीना ये काम चला। ये जुलाई की दोस्तों बात है, इसी साल की। अब सारा काम इनका आप कह लो ना बातचीत होनी शुरू होगी। इधर से ये जो व्यक्ति थे कह रहे शुक्र है भाई, असली काम तो कनाडा का आने का हमारा पूरा हो गया, भी चलो हमारा घर बस जाएगा। अब उनको ये नहीं पता था भाई कि आजकल की दुनिया में आप किसी के ऊपर भी इस विश्वास करना छोड़ो, सोच भी नहीं सकते। अब जो मनीषा शर्मा थी उन्होंने भी इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट, ये भी पूरा थे। इन्होंने सलाह की अब कि अगस्त के महीने में, जुलाई में इनकी बात होती है और उन्होंने कहा कि चलो 1 महीना हो गया, अब मिलें कहीं। ठीक है जी, मिलने का वो हो जाता कि चलो यार अब तो इतनी देर हो गई, अब बात जो कहते ना एक आंखों में आंखें डाल के बातें होंगी। अब पूरा रोमांटिक, पूरा वही शाहरुख खान वाली फीलिंग चल रही है। कभी तो खुशी कभी गम वाला काम चल रहा है। वो कह रहा है बिल्कुल सेट है जी, डेट पक्की होगी जी इनकी अगस्त के महीने की। अब यहाँ पर दोस्तों आते हैं वो वाली चीजें जिसको सुन के आप भी हिल जाओगे और आप भी कहोगे कि यार कौन लोग हैं, यार कौन है ये। देखो इन्होंने डेट सेट कर ली है। बंदा इतना ज्यादा मैं कह लूँगा थोड़ा बंदा था,
ये नहीं सोचा भी मैं डेट पहली बार किसी को मिलने जा रहा हूँ तो मैं कोई रेस्टोरेंट, मैं कोई बार पार्क में, जहाँ कोई किसी होटल ऐसे मतलब कि खाने वाने की जगह में कहीं जाऊँ। नहीं जी, उन्होंने, मनीषा शर्मा ने कहा जी आप ऐसे करो, हमारी बेसमेंट है, आप उधर ही आ जाओ। इन्होंने कहा जी लो जी, इससे बड़ी कौन क्या बात हो सकी। वो रब के बंदे, तू कभी वो मिला नहीं उस पर्सन को, ठीक है तेरे से फोन पर बात हुई है, सब कुछ है, वो तू उसको पब्लिक प्लेस पे बुला। नहीं जी, ये बंदा कह रहा ना जी ना, वो कहते हैं ना कि बस तू फोन कर मैं आ गया। उन्होंने कहा जी ठीक है, इस दिन आप यहाँ पर इस एड्रेस पे, जो ब्रैम्पटन का एड्रेस था, यहाँ पर आ जाओ बेसमेंट पे। ये बंदे ने मारी इधर परफ्यूम, पूरी दाढ़ी दूढ़ी सेट है पूरा, ये लाओ जी, ये कनेडा कनेडा ही है भाई। पहुँच गए जी वहाँ पर, ठीक है जी, वहाँ पर अपना जो भी गाड़ी गुड़ी जो भी था, अंदर गए हैं बेसमेंट के ऊपर। लड़की थी वहाँ पर मनीषा शर्मा। वहाँ मनीषा ने कहा ओ वेलकम वेलकम वेलकम, कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला है ना, आजो आजो, बैठो 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 बैठो, चाय पियेंगे कि कॉफ़ी? नहीं जी मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा जी। ये उसने नहीं बोला, मैं वैसे आपको कह रहा हूँ कि पूरा माहौल बना है। ये व्यक्ति बैठ जाते हैं, मनीषा जी कहती हैं ठीक है जी मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ, ड्रिंक वगैरह। इधर से मनीषा गई, उधर से कोई 6 फुट का दाढ़ी वाला बंदा आ गया। वो कह रहा है जी हेलो जी, क्या हाल चाल है जी आपके? ये बंदा देखो मेरे और गाँव चरा होना, पहले तो डर ही गया, मनीषा है 2 मिनटों में क्या बंदा बन गई। वो कह रहा है जी हाँ जी क्या हाल चाल है, ठीक है, किधर आए हो जी? नहीं नहीं वो तो मैं मनीषा को जानता हूँ। कहता बंदे, ये ना बंदा उठने लगा, ये व्यक्ति वगैरह, बंदे के पुत्र होंगे इधर बैठ जा। वो कह रहा है सर क्या हुआ जी? कह रहा पहले नंबर के ऊपर अगर तूने कोई चूं चैं कोई भी आवाज निकाली, ये मैं इसी महीने की बात कर रहा हूँ 2026 की दोस्तों, कनाडा में शरेआम दिन दोपहर, ये कोई रात का समय नहीं था। वो बंदा बेसमेंट कह रहा बैठ जा इधर, अगर कोई चूं पैं की ना इधर ही मार के तेरे को गाड़ दूंगा। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, जो पुलिस ने बाद में हमें बताया। वो बंदा कह रहा तेरे को, पूरा उसने इसको थ्रेट किया बंदे को। अब वो बंदा कह रहा है जी मुझे जाने दो जी, मेरे से गलती हो गई। वो कह रहा है नहीं नहीं गलती नहीं, पहले नंबर के ऊपर अपना फ़ोन निकाल। वो कह रहा है जी क्या? कह रहा बैंकिंग ऐप खोल। बैंकिंग ऐप उसने खोली, उसमें $6000 थे उसके अकाउंट में। और कह रहा है चल इसमें ट्रांसफ़र कर मेरे वाले अकाउंट में, जो भी उसने अकाउंट दिया। वो बंदे ने थोड़ा बहुत कहा होगा कि नहीं जी सर मैं तो दिहाड़ियाँ लगा रहा हूँ, शिफ्टें लगा मैं मर गया हूँ, तो मैं आपको सारी कमाई दे दूँगा। वो कह रहा तेरे को मैं कह रहा हूँ बंदे के पुत्तों मंगू ये डाल दे पैसे, नहीं तो तेरे को बख्शूंगा नहीं मैं। अब आपको पता नहीं जब बंदा ऐसी कंडीशन में फंस जाए और ऊपर से आपको कोई थ्रेट कर रहा हो, वनरेबल होते हो, तो क्या कर सकते हो आप। तो उस बंदे ने इनको, ये जो बंदा था, जो 6 फुटिया बंदा इसको आके धमका रहा था, बाय द वे उसका नाम था हरविंदर सिंह। 35 साल की दोस्तों उम्र है। जो बंदा, जो शख्स इसने इस व्यक्ति को धमकाया था मनीषा शर्मा के बेसमेंट के अंदर। और इधर एक मैं और भी बात बता दूं, जो मनीषा शर्मा है दोस्तों, वो सच में उसका नाम है, रियल नाम है रिया। रिया जो है वो 23 साल इंडियन ही लड़की है, ये भी इंडियन है ऑब्वियसली, हरविंदर सिंह। ये दोनों ने एक प्लान बनाया था ऐसी तरह से बंदे को लूटने के लिए। तो उन्होंने कहा जी जल्दी से पहले इसको फौरन $6000 सेंड करो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। उसने जो भी करना था, OTP आया, जो भी था, $6000 उसने उनके अकाउंट में डाल दिया। अब ये वो बंदे से डिमांड कर रहे हैं कि और पैसे दे। वो कह रहा है जी भाई मेरे पास जो भी था मैंने आपको दे दिया है, मैं तो आया था परफ्यूम डाल के डेट मारने, आप तो मेरी एक्सपायरी कर देने लगे हो। वो कह रहे जी नहीं पैसे और। अब यहाँ पर पुलिस ये मान रही है, पुलिस की थ्योरी है कि वो व्यक्ति ने इनको कहा होगा कि ठीक है आप मुझे जाने दो, मैं कहीं से रेंज करके कुछ करके आपको ऑनलाइन या कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ किसी भी तरीके से। या इन दरिंदों ने यही सोचा होगा कि हो सकता है कि इसके पास पैसे और दे जाएं, क्योंकि वो डर रहा था। उन्होंने इसको जाने दिया कि चलो किसी भी तरीके से वो बंदा निकल गया। अभी ये और भी पुष्टि होगी आगे के आने वाले दिनों में, हो सकता है इस व्यक्ति को भी पुलिस सामने लेके आए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो ये जो बंदा था, ये व्यक्ति डेट वाला, ये वहां से निकल गया। अब दो ही चीजें हो सकती, जहां तो ये शर्म का मारा बंदा
घर में रहता भी यार, क्योंकि उनका भी, हरविंदर सिंह का और रिया का भी यही प्लान था कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी इज्जत के मारे बंदे नहीं बोलेंगे जाके, क्योंकि दोस्तों में मजाक बनेगा, कम्युनिटी में मजाक बनेगा, वो देखो लड़की ने इसको चूना लगा दिया ऐसे। लेकिन ये व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, ये तुरंत पील रीजनल पुलिस के पास चला गया। वहां पर जाके इसने सारी अपनी जो कहते हैं ना आप बीती बता दी, भी ऐसे ऐसे मैंने लड़की ने चैट की, सारा कुछ ऐसे ड्रेस में। और देखो इन शैतानों का, हरविंदर और रिया का हौसला देखो, इतने निडर हैं ये। शरेआम उन्होंने अपनी उसमें बुलाया था बेसमेंट में, जब अपने घर में, कि कोई डर खतरा ही नहीं उनको। उसने जाके पुलिस को सारा बता दिया, सारी बाकी सारा कुछ तो था। उस समय उसको ये नहीं पता था, ये व्यक्ति को, डेट वाले को, कि मनीषा शर्मा ही एक्चुअली रिया है या क्या है, उसको उस समय कुछ नहीं पता। ये रिया ही उसको मनीषा ही नाम बता रहा था पुलिस वालों को। पुलिस वाले तुरंत हरकत में है और 12 अगस्त को, अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों, 12 अगस्त को उन्होंने जाके उस प्रॉपर्टी के ऊपर छापा मारा। छापा मारने के बाद दोस्तों वो जो 35 साला हरविंदर सिंह और 23 साला रिया को वहीं पर ही अरेस्ट कर लिया। पहले तो आपको पता है वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमने नहीं ऐसा किया ये वो। और जब सारी वो बंदा पूछे तुमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर ली है, वो यार इतना तो धोखाधड़ी या इतनी तो लुट खो पंजाब में भी नहीं सीधी सीधी करते जितनी आप कनाडा में कर रहे हो। कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? इतनी तो यार कहीं भी अंधेरगर्दी नहीं है पड़ी हुई कि तुम ऑनलाइन पेमेंट करवा लो, ड्रेस दे दो, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पुलिस ने जाके इनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों जो धाराएं इनके ऊपर लगी है ना, ये तो समझ रहे होंगे ना, शायद इनके दिल में होगा कि चलो यार क्या हो जाएगा, 6 महीने साल जेल में रह जाएंगे, कि कुछ नहीं होगा। भाई इनके ऊपर रॉबरी, एक्सटॉर्शन और पता नहीं कौन कौन सी और धाराएं लगी हैं इनके ऊपर। ये धाराएं जो हैं छोटी मोटी नहीं है। एक्सटॉर्शन मतलब कि आपने भाई किसी को अगवा करके पैसे मांगे, ये कोई छोटी मोटी जगह कोई है नहीं है वो, मतलब कि धारा लगी आपके ऊपर कनाडा के अंदर है ये का, अगर आप समझ रहे हो। तो ये पुलिस ने अभी तक इनके ऊपर ये धाराएं लगाई, आने वाले दिनों में इसमें वो कह रहे हैं कि ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पर पील रीजनल पुलिस ने लोगों से, पब्लिक से अपील की है कि अगर किसी के साथ इन्होंने पहले ऐसा किया, क्योंकि पुलिस मान रही है कि ये कल्ला व्यक्ति नहीं है, ये अकेला बंदा नहीं है, और भी लोगों के साथ इन्होंने ऐसे कांड किए होंगे जिससे इनका हौसला इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि इनको डर खौफ ही कोई नहीं था। तो पुलिस अपील कर रही है कि तुरंत आप पील रीजनल की हेल्पलाइन जो है उस पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आप अपना नाम नहीं भी बताना चाहेंगे, यानी कि गुप्त रखना चाहेंगे, हम वो भी कर लेंगे, लेकिन आप ज़रूर हमें बताएं ताकि हम इनके ऊपर और ज़्यादा केस स्ट्रॉन्ग डाल सकें। अब दोस्तों जो हमारी कानूनी माहिरों के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने ये बताया कि अगर ये कन्विक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो केस चलेगा, जब तक आपको पता कोर्ट सजा ना दे दे हम कुछ कह नहीं सकते। अभी तो ये अलेजली है, इनके ऊपर आरोप है। जब ये केस कोर्ट में जाएगा फिर ही इनके ऊपर हम इन्हें मुजरिम कह सकते हैं, जब मुलजिम कह सकते हैं। जो वकील हमें बता रहे हैं वो अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों इनको बहुत बड़ी सजा हो सकती है, काफ़ी सालों के लिए ये अंदर जा सकते हैं। हरविंदर सिंह और रिया, ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं था, तो ये लंबा फंस गए हैं। और देखो एक 35 साल का, एक 23 साल की है, और इंडिया का क्या नाम रोशन कर रहे हैं। क्या कितनी बड़ी लोगों ने, जो कनाडा में हमारे कम्युनिटी ने, लोगों ने वहाँ पर अपनी एक इज्जत बनाई हुई, क्या उनको 4 चांद लगा रहे हैं। देखो यार इनके काम देखो। भाई मैं तो आखिर में यही कहूँगा कि देखो हम लोग अपना परिवार, अपना घर, अपना रिश्तेदार, दोस्त छोड़ के इन कंट्रियों में आते हैं कि चलो अच्छी लाइफ बन सके, लेकिन कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो ऐसा कांड करके जो उंगली है वो जो असली बंदे जो काम कर रहे हैं हार्डवर्क, उनके ऊपर भी उठा देती है। क्योंकि ये जब न्यूज़ वायरल होती है ना, लोग फिर एक बंदे को थोड़ा कहते हैं, वो सारी कम्युनिटी को ऐसा करते हैं। और दूसरी तरफ मैं उन लोगों से जो डेटिंग करते हैं या डेट करने की सोच रहे हैं, तो भाई उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप किसी के पर्सनल प्राइवेट जगह पर ना जाएं, ना रूम में, ना घर में, ना फ्लैट में, ना बेसमेंट में। अब जब भी किसी से मिलें, कोई डेट करना कोई पाप नहीं है, कोई गलत बात नहीं। जब भी आप मिलें पब्लिक प्लेस में मिलें, कभी भी आप किसी के घर में ऐसा ना चले जाएं। ये तो लकी है कि वो बंदा छूट के आ गया है, नहीं तो कई ऐसे कांड आपने मेरे ही इसके ऊपर देखे हुए हैं चैनल के ऊपर कि कई चीज़ें हाथ से इतनी जल्दी निकल गई कि बंदों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो प्लीज़ मेरी अपील है कि मैं तो एक कहूँगा दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना, जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ इससे कुछ सीखें। और दूसरे नंबर के ऊपर कभी भी पब्लिक प्लेस के अलावा कहीं भी ना जाएं।
अभी दोस्तों 23 साल रिया और 35 साल हरविंदर सिंह पुलिस की कस्टडी में हैं और वेट कर रहे हैं जब इनका ट्रायल शुरू होगा या कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग शुरू होगी। आप भी दोस्तों हेल्प करना कमेंट करके कि अपनी राय के क्या एक्चुअली इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्या हुआ होगा और ऐसी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। मैं आपकी हर एक राय की आपको पता आपको कमेंट पढ़ के रिप्लाई करता हूँ। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।